नमस्कार दोस्तों, के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने 27वें अध्याय में हमने नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामियों के बारे में चर्चा की। अब उन नक्षत्रों से वो राशियां किस प्रकार से बनती हैं, कौन सी राशि में कितने नक्षत्र आते हैं और उनके स्वामी होते हैं, कितनी कितनी डिग्री पर जा कर के हम उन नक्षत्रों को पहचान सकते हैं। और उन्हीं नक्षत्रों के आधार पर किसी जातक का, जिस बच्चे ने जन्म लिया है, उसका नामकरण रख सकते हैं। हमने उसकी भी चर्चा इस सारणी में की है। बहुत आसान तरीके से सीखिए, समझिए सर। अध्याय 28 राशियों के स्वामी, नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी, कितने चरण हैं उसके चरण दिए हैं और डिग्रियों के बारे में बताया है और नामाक्षर के बारे में बताया है। कौन कौन से अक्षर उसके जातक के नाम पर पढ़ेंगे, किस चरण में कौन सा अक्षर आएगा, ये हमने बहुत छोटी शॉर्ट में आपके सामने ये सारणी रख दी है। आज हम 4 राशियों की बातें करेंगे। समझिए, उसको आसान तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 1, मेष राशि। मेष के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। हम पहले बता चुके हैं और यहाँ पर भी बता रहे हैं। अब समझेंगे, एक इकट्ठा कर लिया। और इसको मेष राशि में कौन सा नक्षत्र है? अश्विनी नक्षत्र, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु, भरणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र, लास्ट वीडियो में बताया, और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य। अश्विनी के 4 चरण, 1 2 3 4। एक राशि में 9 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 अक्षरों से एक राशि का निर्माण होता है। 9 चरणों से एक राशि का निर्माण होता है। एक चरण में अलग अलग वर्णमाला के अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। समझिए उसको। तो अश्विनी के केतु हो गए स्वामी और इसके 4 चरण हो गए। और ये पहला चरण, इसमें जो हुआ कितनी डिग्री हुई? 0 से लेकर के 13 डिग्री तक, क्योंकि इसके चारों चरण हैं। एक चरण हमने कितने का बताया था? 3 डिग्री 20 कला का। जब हमारे चारों चरण आ रहे हैं तो 3 डिग्री 20 कला यहाँ पूरा आया। दूसरा भरणी नक्षत्र, इसके स्वामी शुक्र, इसके भी चारों चरण हैं, तो 13 डिग्री 20 कला ये हो गया। तो 13 डिग्री 20 कला का पहला, 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला का, 13 डिग्री 20 कला में 13 डिग्री 20 कला जोड़े, क्योंकि बराबर बराबर है ये, तो 26 डिग्री 20 कला तक इसका भाग आया। अब 9वां अक्षर जो पड़ता है, 9वां जो चरण पड़ता है उसका, वो कृत्तिका का पड़ता है। कृत्तिका में से हमने एक चरण इधर को ले लिया, 3 चरण आगे पूरे शेष बचे, तो इसका सूर्य हो गया। और इसका कितना हो गया? 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात 26 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट इसके जोड़ करके 30 डिग्री पूरा हो गया। हमारा क्या हो गया? ये 30 डिग्री 0 मिनट हो गया। तो इस तरह से हमारी ये एक राशि 30 डिग्री तक हुई। 13 डिग्री 20 कला से लेकर के 0 से लेकर के 30 डिग्री तक हमारी एक राशि ये मेष हो गई। अब इनके हम यदि नामों की बात करें, अक्षरों की बात करें, उन वर्णों की बात करें, तो इसके 4 चरण। तो इसका कहाँ से शुरू होता है? चू, पहले का चू, दूसरे का चे, तीसरे का चो, चौथे का ला। यदि पहले चरण में, अश्विनी के पहले चरण में जातक पैदा होता है, कोई बच्चे का जन्म होता है, तो उसका नाम किस पे रखा जाएगा? और वो कितने तक होता है? 3 डिग्री 20 मिनट तक। एक चरण में 3 डिग्री 20 मिनट तक, तो उसका नाम किस पे रखा जाएगा? चू पर रखा जाएगा।
3 डिग्री 20 मिनट से आगे बढ़ जाता है वो अश्विनी नक्षत्र का एक दूसरे चरण में आ जाता है, तो उसका नाम 6 से रखा जाएगा। इसी प्रकार का अब कितने हो गए ये 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट। यदि 6 डिग्री 40 मिनट से आगे को यदि बच्चा तीसरे डिग्री चरण में पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाएगा चौपर रखा जाएगा। इस तरह से लास्ट में चौथा चरण 13 डिग्री 20 मिनट का, तो 13 डिग्री 20 मिनट तक यदि बच्चे का नाम आता है तो उसका नाम ला पर रखा जाएगा। तो मैंने ये अक्षरों के अक्षर भी बता दिए, कौन कौन से वर्ण जो है उस चरण में आकर के पढ़ेंगे। ये आसान तरीका आपको और समझने का हो जाएगा। इसी तरह से भरणी में मैं केवल 1-2 ही बता रहा हूँ, फिर आप समझ पाएंगे इनको। भरणी का इसका स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ, और इसके भी चारों चरण आते हैं इसी मेष राशि में, 1 2 3 4, 4 इसके 4 इसके 8 चरण हो गए। अब ये कहाँ से शुरू हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक कौन सा रहेगा? भरणी नक्षत्र। यदि बच्चे का जन्म 13 डिग्री 20 मिनट के बाद होता है 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो हम ये कहेंगे कि उस जातक का जन्म, नक्षत्र निकालना भी मैं आगे बताऊंगा जब हमारा गणित चलेगा थोड़ा, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा आपके लिए। तो ये मोटा मोटा आप यहाँ समझ लीजिए, आसानी से आप चरण भी निकाल लेंगे वहाँ और नक्षत्र भी निकाल लेंगे, लेकिन इनका जानना जरूरी है, अति आवश्यक है, जब भी समझ पाएंगे वहाँ पर भी। तो भरणी का शुक्र और इसके चारों चरण 13 डिग्री 20 से 40 मिनट 40 डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट तक कौन सा नक्षत्र रहा? भरणी नक्षत्र रहा। अब कौन से चरण में हुआ है? 13 डिग्री से चलेंगे हम तो 3 डिग्री और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 डिग्री 40 मिनट तक। कौन सा? पहला चरण, फिर उसमें और जोड़ेंगे 3 डिग्री, इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। तो इनमें पहले चरण में 13 डिग्री 20 से कितना हो गया? 3 डिग्री और जोड़ करके 16 डिग्री 40 मिनट तक का हो गया, तो वो पहले में ली पे नाम आएगा उसका। दूसरे चरण में 16:40 से आगे चलेगा तो फिर लू में आएगा, फिर तीसरे चरण में पहुंच गए तो उसमें ले में आएगा, चौथे चरण में पहुंचेंगे तो हम तो उसमें लो पे नाम आ जाएगा उस बच्चे का। इनको हम डिवाइड करते चले जाएंगे, 3 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। अब कृतिका का नक्षत्र वो स्वामी होता है सूर्य, और इसका एक चरण आता है। इसमें एक चरण कितने का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट का। तो 26 डिग्री 40 मिनट में यदि हम 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ें एक चरण का, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री 0 मिनट। अर्थात 26:40 से लेकर के 30 डिग्री तक ये जो आया कृतिका का नक्षत्र आ जाएगा, और उसमें नाम अक्षर आता है अ। इसी प्रकार से हमने ये सारे नक्षत्रों को यहाँ पर रखा है। अब आती है बारी नंबर 2 वृषभ राशि की। वृषभ के अब मैं आसानी से आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वृषभ राशि, उसके स्वामी शुक्र हो गए। इसमें कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा ये नक्षत्र इसमें आते हैं। 3-3 नक्षत्र ही आएंगे सब में। अब किसी के एक चरण आएगा, किसी में 2 चरण आएगा। अब हमारा कृतिका जहाँ पे भी आ गया, एक कृतिका का एक चरण यहाँ चला गया, तो क्या चरण रह गए कृतिका के? 3 चरण रह गए, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कहाँ चला गया? पहला चला गया मेष राशि में। तो 3 चरण इसके हो गए। 3 चरण के कितने हो गए? 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात 10 डिग्री 0 मिनट। ये इसका रह गया, किसका? कृतिका का। कृतिका 0 से लेकर के 10 डिग्री तक जो रहेगा वो कृतिका नक्षत्र रहेगा। अब इसको हम कैसे समझें? पहले चरण में, दूसरे चरण में। तो दूसरा है, पहला तो चरण आ, उसमें चला गया। दूसरे चरण में ई, उ, ए, 3 चरण है, तीनों के अक्षर ये आ गए। इसी तरह से ये रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इसके 4 चरण हो गए। ये 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री इसमें जोड़ देंगे, 23 डिग्री 20 मिनट तक का ये चरण हो, रोहिणी नक्षत्र हो गया। और इसमें जो अक्षर आता है वो आता है ओ, वा, बी, बू। ओ, बा, बी, बू, चारों चरण में। अब आगे आते हैं मृगशिरा। तो अब कितने चरण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 चरण हो गए। होते कितने? 9। तो 2 चरण हमारे मृगशिरा के हमने आगे से ले लिए हैं।
तो इसका मृगशिरा का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। इसके 2 चरण आगे 23 डिग्री 20 मिनट में 13 डिग्री कितने 2 चरण 6 डिग्री 40 मिनट इसमें जोड़ देंगे हम, तो 23 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट जोड़ा तो हमारी 30 डिग्री 0 मिनट आई। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ पर 30 डिग्री तक एक राशि पूरी हो जाती है। इसके स्वामी कौन कौन से हुए, इसके अक्षर कौन कौन से हुए? दो चरणों के बे और बो। ये नाम मैंने आपके लिए आसानी के लिए बता दिए कि आप इसी से निकाल करके नक्षत्र यहीं पर आप बता पाएंगे। वैसे आप जब हम पंचांग वगैरह बताएंगे आपको तो उसमें आसानी से समझ पाओगे, फिर भी इनका समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। इसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। मृगशिरा के 2 नक्षत्र ऊपर चले गए तो 2 नक्षत्र रह गए मृगशिरा के 2 नक्षत्र। मृगशिरा का स्वामी होता है मंगल, आर्द्रा का स्वामी होता है राहु, पुनर्वसु का स्वामी होता है गुरु। अब देखिए इसमें मिथुन राशि में कितने गुण आ गए? मंगल का आ गया, राहु का आ गया, गुरु का आ गया। अब गुरु अपना काम करेगा, राहु अपना काम करेगा, मंगल अपना काम करेगा। और वो चरणों के आधार पर मंगल कितना काम करेगा? 2 चरण का काम करेगा, इतनी उसकी पावर है। और राहु कितना काम करेगा? वो 100% काम करेगा, 4 चरण मौजूद हैं इसके। गुरु कितना काम करेगा? 75% काम करेगा, यदि हम 25-25 मान के चलें तो इस तरह से हम एक अनुमान लगा के चलेंगे। समझने की बात है, ये कोई गुणा भाग नहीं है इस तरह का, तो ये समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अब स्वामी बुध भी हो गया, तो बुध का भी कारकत्व आएगा, उसमें मंगल का भी आएगा, राहु का भी आएगा, गुरु का भी आएगा। तो अब कितना प्रभाव आ गया एक राशि के ऊपर, ऐसे सब में आएगा, तब हम उसको समझ पाएंगे, क्या कह पाएंगे उसको समझेंगे, आगे बताएंगे आपको, आसानी से समझिए। इसके ये 2 चरण इसके हो गए 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक। का और की इसका नाम वो हो गया, नामकरण करेंगे। राहु के 4 चरण हो गए 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक। ये कु, घ, अण और छ ये अक्षर इसके आगे। पुनर्वसु के 3 चरण आए इसमें। गुरु का इसका स्वामी हो गया 3 चरण में 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, क्योंकि 30 डिग्री की होती है राशि। तो इसके का, को, हा ये अक्षर उसमें आ जाते हैं, अक्षरों के आगे। अब समझिए इसको। कर्क राशि में मंगल इसका स्वामी हो गया चंद्रमा। इसमें कौन कौन से नक्षत्र आए? पुनर्वसु के 3 ऊपर चले गए तो 1 रह गया, चौथा चरण। पुष्य और आश्लेषा, ये आश्लेषा के कितने? 4 चरण, और पुष्य के 4 चरण, और 1 इसका 9 चरण हो गए। स्वामी इसके पुनर्वसु को गुरु हो गए, पुष्य के शनि हो गए, आश्लेषा के बुध हो गए। तो इसमें भी चार उनका ग्रहों का प्रभाव आ गया। चंद्रमा का प्रभाव आ गया, गुरु का आ गया, शनि का आ गया, बुध का आ गया। तो इन सारी चीज़ों को जब हम बोलेंगे, समझाएंगे, बताएंगे उस आदमी के जातक के बारे में, तो वो कहेगा बहुत सटीकता से आपने हमारे बारे में बताया। क्योंकि एक भी आपने चीज़ को छोड़ दिया तो वो ये तो मेरा सही नहीं है ये, क्योंकि शनि का प्रभाव आना ही आना है, राहु का प्रभाव आना ही आना राशियों। तो इनके कारकत्व के आधार पर भी हम बता पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इनके क्या हो गया? 3 डिग्री 20 मिनट हो गया, 3:20 से लेकर के 16:40 तक हो गया। 16:40 से यहाँ पूरी डिग्री आ जाती है, यानी कि 30 डिग्री तक। तो इसके डी, डू, डे, डो ये सब अक्षर इस तरह से हमने यहाँ पर आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया है, समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कोई बात समझ में नहीं आई है, बहुत आसानी से आप भी समझ लेंगे। जब इसको देखेंगे, उतार लेंगे आप अपने किसी नोटबुक पर, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। इसमें कोई गुणा भाग नहीं, मैंने बता दिया है आपके लिए। नहीं, मैंने तो नक्षत्रों को बता दिया, उनको स्वामी को बता दिया, मैं तो वहीं से आसानी से आपको आगे बढ़ा सकता था, लेकिन फिर भी मेरे मन में नहीं आई। मैंने कहा आधी बात रह जाएगी, अभी तो बहुत चीज़ रह गई हैं, लेकिन फिर भी आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। कितनी डिग्री कैसे कैसे होती हैं, कितने चरण होते हैं, और कौन कौन से अक्षर वगैरह आते हैं, और कौन कौन से उनके नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। वो अब जब हम ग्रहों के कारकत्व बताएंगे तब आप आसानी से बता पाएंगे। आशा करता हूँ मित्रों चर्चा आपको पसंद आई होगी।
और यदि ज्योतिष के ये भाग मेरे आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक अवश्य कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए। मैं आपसे फिर पुनः ये कहता हूँ कि यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।